आज है 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ सरकार ला रही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 12 नवंबर को सीएम विष्णुदेव साय करेंगे लॉन्च। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय नई औद्योगिक नीति 12 नवंबर को लॉन्च करेंगे। नई नीति में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए, जिनमें देश विदेश के निवेशकों को भी नई नीति से कई सुविधाएं मिलेंगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते 28 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को मंजूरी दी गई। 14-15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर होंगे बड़े आयोजन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 14 और 15 नवंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जाएगा। विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्तों को सभी जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। आज रायपुर आएंगे गडकरी, इंडियन रोड कांग्रेस के एनुअल सेशन में होंगे शामिल। देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज शाम राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वे आज शाम 4:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से साइंस कॉलेज मैदान के लिए रवाना होंगे, जहां शाम 5 बजे वे इंडियन रोड कांग्रेस के एनुअल सेशन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के बाद वो डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास पर भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी की साक्षात्कार की नई तिथि। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के आधार पर चिन्हांकित 703 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की नई तिथि घोषित कर दी। राज्य शासन के 17 विभिन्न विभागों के कुल 242 पदों के लिए 703 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र पाए गए। चिन्हांकित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अब 18 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। कुरूद में खुलेगा लॉ कॉलेज, BA LLB के लिए 27 पद स्वीकृत। छत्तीसगढ़ के कुरूद विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में एक और अध्याय शुरू होने जा रहा है। विधायक अजय चंद्राकर के सपने को साकार करते हुए शासन ने कुरूद शहर में 5 वर्षीय BA LLB पाठ्यक्रम शुरू करने विभिन्न पदों के लिए कुल 27 पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की। PM इंटर्नशिप स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में युवाओं के ज्यादा से ज्यादा नौकरी के मौके प्रदान करने के लिए PM इंटर्नशिप स्कीम शुरू की गई। इस योजना के लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 नवंबर 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो अंतिम समय में ट्रैफिक बढ़ने से होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। धान खरीदी केंद्रों में लग गया ताला, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी कर्मचारी आंदोलन पर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दुर्गू कोंदल में सहकारी समितियों के कर्मचारी मांग पूरी नहीं होने से नाराज हैं और सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों की हड़ताल से धान खरीदी केंद्रों में ताला लग गया है। 14 नवंबर से धान खरीदी होनी शुरू हुई, परंतु कर्मचारी हड़ताल से तैयारी नहीं हो पाई। सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की। इसके बाद कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में 11 साल हो गए भाजपा सरकार बने हुए, लेकिन अब तक धर्मांतरण पर रोक नहीं लग पाई, जिस वजह से उपराष्ट्रपति को इस पर चिंता व्यक्त करनी पड़ रही है। रायपुर के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। अगले 2 महीनों में रायपुर से पटना, जयपुर, सूरत की फ्लाइट शुरू होना तय हो गया। विमानन कंपनी के अधिकारियों ने इन रूट के लिए सर्वे का काम भी पूरा कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि अब फ्लाइट्स की टाइमिंग तय की जा रही है। दिसंबर आखिरी में जनवरी पहले सप्ताह में इन शहरों के लिए रायपुर से फ्लाइट शुरू हो सकती है। संविलियन से पहले शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति के लिए गाइडलाइन जारी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में संविलियन से पहले शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पंचायत विभाग ने मृतक शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों की जांच के लिए कमेटी भी बना दी। दस्तावेजों की जांच पंचायत और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर करेंगे। भालुओं से बाबा की दोस्ती, रोज पहुंचते हैं कुटिया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में रहने वाले एक बाबा और भालुओं की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उछेरा के राजा मांडा जंगल किनारे बाबा की कुटिया है। वो यहाँ एक महिला के साथ रहते हैं। 4 भालू रोजाना यहाँ पहुँचते हैं। बाबा उन्हें खाना और बिस्किट खिलाते हैं। भालू खाना खाने के बाद जंगल लौट जाते हैं।
लोगों के मुताबिक पिछले 4 साल से भालू यहां आ रहे हैं। इन्होंने अब तक बाबा या आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अंबिकापुर में ठंड की शुरुआत, अब बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। दिवाली के बाद से मौसम साफ होने पर शहर व गांव में ठंड शुरू हो गई। सुबह और शाम को ठंड बढ़ गई। दोपहर में धूप सुहावनी लग रही है। बालोद जिले में ठंड बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में भी परिवर्तन आने लगा है। रात को ठंडी हवाओं के कारण सड़कें जल्द सूनी हो जाती हैं। कई जगह आमजन आग जलाकर अलाव तापते दिखाई देने लगते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ बैच के खिलाफ अहमदाबाद में एफआईआर। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुजरात में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई। इस मामले को लेकर अहमदाबाद साइबर सेल ने गहन जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट बोला, डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस एन के व्यास ने बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से निकाले बिना ही डीएलएड डिग्री वालों को नियुक्ति देने का रास्ता सुझाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि बीएड डिग्री वालों को नौकरी से निकाले बिना ही डीएलएड वालों को भी नियुक्ति दी जाए। चहुमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। समारोह में बोले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के जिला मुख्यालय की तरफ से पंडित चक्रपाणी स्कूल मैदान में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राज्योत्सव का आयोजन किया गया। इस राज्योत्सव में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जिला लाइब्रेरी में करियर काउंसलिंग के लिए स्पेशल करियर इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वसाई का हड़ताल की राह पर 4 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे 1 दिवसीय धरना। कबीरधाम जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वसाई का हड़ताल की राह पर हैं। ये आज शुक्रवार को 4 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगी। जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ व भारतीय मजदूर संघ द्वारा यह हड़ताल की जाएगी। हड़ताल किए जाने से पहले जिला अध्यक्ष सोनबाई बंजारे, अंजू अवस्थी, सुलोचनी ठाकुर, सोनिया मेरावी ने अपने महिला बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कोंडागांव में बस्तर ओलंपिक 2024 का आगाज। पारंपरिक खेलों से लेकर नए खेलों का होगा आयोजन। कोंडागांव जिले में बस्तर ओलंपिक खेल स्पर्धा का शुभारंभ गुरुवार को स्थानीय विकास नगर स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक लता उसेंडी और जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम ने किया। ब्लॉक स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के लिए लगभग 38,000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। सप्ताह भर चलने वाली इस स्पर्धा में पारंपरिक खेलों के साथ अन्य खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं की, मचपरई आर्ट को बनाया पैशन। छत्तीसगढ़ के एक युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद विलुप्त हो रहे मटपरई शिल्प पर काम कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक करने के बाद नौकरी नहीं करके विलुप्त हो रही आर्ट को ही अपना पैशन बनाया। अब वो हर महीने 40 से 50 हजार रुपए कमाते हैं। साथ ही मटपरई शिल्प को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही हैं। प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पीजी यानी एमडी-एमएस की 311 सीटें हैं। इनकी आधी 155 सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए रिजर्व हैं। यही कारण है कि 3 निजी मेडिकल कॉलेजेस में सरकारी की तुलना में स्टेट कोटे की सीटें ज्यादा हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल में विचरण कर रहे 152 जंगली हाथी फसलों को किया बर्बाद। धर्मजयगढ़ वनमंडल में इन दिनों 152 जंगली हाथी अलग अलग दलों में विचरण कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों में दहशत का माहौल निर्मित हो चुका है। खेतों में किसानों का धान पूरी तरह से तैयार होने की कगार पर है और ऐसे में रोजाना हाथी खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धर्मजयगढ़ वनमंडल के जंगलों में इन दिनों 150 हाथी अलग अलग दल में विचरण कर रहे हैं। एक साथ होंगे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव किया। नगरपालिका निगम अध्यादेश 2024 में प्रकाशित हो गया है। अब निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने के साथ 6 महीने तक भी व्यवस्था को संभाला जा सकेगा। टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर, फिर आने वाली है एक मुश्त निपटान योजना। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से वैट टैक्स से जुड़े काफी समय से लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए एक मुश्त निपटान योजना लेकर आ रही है। इन योजना के तहत वैट टैक्स के उन करदाताओं को फायदा होगा जिनके मामले 1 जुलाई 2017 से पहले के चले आ रहे हैं। इस सप्ताह के आखिर तक ये योजना आने की संभावना है। राज्य जीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का फायदा करदाताओं को
ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए। इस योजना के तहत हर घर को मिलेगी सस्ती और हरित बिजली। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 से लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं, तो उनकी बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ ग्रिड में अतिरिक्त ऊर्जा भी सप्लाई होगी। खुली ट्रैफिक पुलिस की सेटिंग की पोल, एएसपी ने मारा देर रात छापा। ट्रैफिक पुलिस से सेटिंग करके अवैध रेत और गिट्टी व मुरुम परिवहन करने वाले सिंडिकेट की पोल उस वक्त खुल गई जब नवपदस्थ एएसपी ट्रैफिक ऋचा मिश्रा ने देर रात औचक चेकिंग की। एएसपी ने 7 वाहनों को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा। उन्होंने सभी गाड़ियों को कुम्हारी थाने में जब्त करके खड़ा कर दिया। यात्रियों से वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई। 349 बसों पर 4.48 लाख रुपए का लगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में परिवहन विभाग ने यात्रियों से वसूली करने वाले 349 बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,47,800 रुपए का जुर्माना वसूल किया। पत्रिका द्वारा प्रमुखता से खबर को प्रकाशित करने के बाद प्रदेश भर के सभी जिलों में 2 दिन विशेष अभियान चलाया। इस दौरान विभागीय टीम ने बसेस की जांच कर यात्रियों से पूछताछ की।